और कब से इधर ही रह रहे हैं, लेकिन आज नोटिस आया है कि हम लोग इस वार्ड क्रमांक 4 के निवासी नहीं है। मेरा सवाल ये है कि तान यो पता है कि ये लोग भी जहाँ निवास कौन करी, तो आखिरकार ये रह कटे, क्योंकि बगड़ के अलावा कटे नाका रह रहे हैं और चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। लोग बोल रहे हैं कि आपको 4 नंबर में ही रखेंगे, इसलिए आप साइन कर दो, जबकि इसमें 4 नंबर से हटाने की बात चल रही है। और चुनाव में किसी भी तरीके के नतीजे आएंगे तो हम उस चुनाव का उपखंडन करेंगे और उसके लिए आंदोलन करेंगे। और जबकि 3 नंबर वार्ड में पहले से 800 वोट है अभी, और 4 नंबर में 600 वोट, फिर भी हमें 3 में डाला जा रहा है। प्रिंस कॉलेज और प्रिंस सिविल सर्विसेज हर कदम रचता है भविष्य देश के भावी IAS, IPS और RAS ऑफिसर्स का। यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडलिस्ट इन BSc, BA and BCom with top CGPS in 2025 रिजल्ट। राजस्थान में पहला कॉलेज जहां फर्स्ट ईयर से ही सिविल सर्विसेज की तैयारी शुरू होती है। राम राम जी, मैं मामला तो देख रहा हूँ अपनी खबर। फिलहाल मैं मौजूद हूँ झुंझुनू के अंदर, जिला कलेक्ट्रेट के अंदर। फिलहाल एक मामला है, नगर निकाय चुनाव की तारीख आ चुकी है, आचार संहिता लागी और चुनावी बिगुल भी बाज चुके हैं। के बाद में वार्डा से एक अलग ही गणित निकल के आ रही है। फिलहाल मेरे पीछे जगह लोग थे, देख रहे हो, ये साउथराम जी की ढाणी वार्ड नंबर 4 बगड़ नगर पालिका से आया है और मामलो है वो काफी गंभीर भी थी समझ सको। और आचार संहिता लागने के बाद में तुरंत फेरबदल वार्ड के अंदर करी गई है। इजा का आरोप ही कि वार्ड का आधा लोग वार्ड नंबर 3 में शिफ्ट कर दिया गया, जबकि उनको वार्ड नंबर 4 और आज ही नोटिस जारी करा गया। यह सबसे आश्चर्यचकित करने वाली बात है। तो ये पूरा मामला ना जानेगा तो सबसे पहले वीडियो ने प्रशासन तक शेयर जरूर से कर देना है। हाँ जी मैम, नमस्ते, मेरा नाम सोनाली सैनी है। मैं बगड़ सावंतराम की ढाणी वार्ड क्रमांक 4 की निवासी हूँ। हमारे सभी लोग वार्ड क्रमांक 4 में ही 80 साल हो गए हैं और कब से इधर ही रह रहे हैं, लेकिन आज नोटिस आया है कि हम लोग इस वार्ड क्रमांक 4 के निवासी नहीं है। आज सुबह नोटिस जारी करा गया। ये आप नोटिस देखिए, नोटिस दो। अच्छा, ये नोटिस में देखिए, आप ये नोटिस में साफ साफ पढ़ सकते हैं कि आप कि ऑफिसर द्वारा इस आधार पर किया जाता है कि आप नगर पालिका बगड़ वार्ड क्रमांक 4 में स्थायी रूप से निवासी नहीं करते हो, जबकि हम सब लोग निवासरत हैं। ठीक है, आप नहीं करते हो, अपने निर्वाचन क्षेत्र में मामूली तौर पर निवास करना बंद कर दिया है। हम लोग वहाँ के निवासी हैं और इसमें साफ साफ लिखा है कि निवास करना बंद कर दिया है ना। और यदि आपके संबंध प्रस्तावित कार्यवाही के विरुद्ध आपको कुछ करना है तो आप उपखंडन कार्यालय झुंझुनू में दिनांक 25/8/2026 10 बजे तक निर्वाचक को रजिस्ट्रीकरण ऑफिस के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हो सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो मैं दिखाऊं कि जो को पढ़ के बताया है की चीजें के अंदर लिख रखी, तो जो को भी ऑफिसर ये नोटिस जारी करे है। मेरा सवाल ये है कि तान यो पता है कि ये लोग भी जहाँ निवास कौन करी, तो आखिरकार ये रह कटे, क्योंकि बगड़ के अलावा कटे नाका रह रहे हैं और चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। तो ये भी सवाल है, लेकिन थे के आधार पर यो लिखे है कटे का ये निवासी के भी का कोई एविडेंस सारकन मौजूद है, या फिर कोई साजिश के तहत षड्यंत्र के तहत या लोग ने बीजा का निवासी को नहीं बताया। और अगर निवासी कटे और कहीं तो बिको भी थाने के मत देना चाहे, ताकि अन्य बेरो पाटा की थारो घर विजयी बन रहे के। एक्चुअली क्या हुआ एग्जैक्टली मेरी कंसर्न ये है कि ये लोग आए हैं अधिकारी, ठीक है। अब इसमें जो भी लिखा है, अधिकारियों को क्या फर्ज बनता है कि ये साफ साफ लोगों को समझाए। आपको पता है कि यहाँ के कितने लोग शिक्षित है और अशिक्षित है, तो उन लोगों ने ये चीज प्रॉपर नहीं बताई है महिलाओं को। वो लोग बोल रहे हैं कि आपको 4 नंबर में ही रखेंगे, इसलिए आप साइन कर दो, जबकि इसमें 4 नंबर से हटाने की बात चल रही है। तो ये लोग मैनिपुलेट करके लोगों से साइन लेके जा रहे हैं। अधिकारियों पे कार्रवाई होनी चाहिए कि इस तरीके से मैनिपुलेटिव गतिविधि वो ये चुनाव के पहले कैसे महिलाओं नहीं कर रहे हैं, घर कोई आदमी या पढ़े लिखे आदमी कोई भी नहीं। अभी सुबह 9:30 बजे आए हैं, सभी आदमी लोग हैं, सब अपने अपने काम पे चले गए हैं। घर में ये महिलाएं हैं, जो कि कुछ लोग खेत में गए हुए हैं और कुछ लोग घर पे ही हैं। तो उन लोगों से आके ये ऐसे मैनिपुलेट करके पूरी बात नहीं बता के उनसे साइन लेके जा रहे हैं, तो ये बहुत गलत है। और चुनाव के पहले इस तरह की गतिविधि होना समाज में बिल्कुल। एसडीएम साहब का मिलन आया है कि अभी हमने एसडीएम साहब से मिलने गए हैं, लेकिन एसडीएम साहब से हमारी मुलाकात नहीं हुई है। अभी हमने कलेक्टर साहब से मिले हैं। कलेक्टर जी ने हमको आश्वासन दिया है कि हम इस पे सही कार्रवाई करेंगे। तो उन्होंने हमारे सामने एसडीएम सर को भी फोन लगाया है। अब देखते हैं कि नेक्स्ट इनका मूवमेंट क्या होता है। लेकिन अगर इस तरीके की चुनाव की जब आचार संहिता लग गई है और इस तरीके की गतिविधि से हमारे वार्ड क्रमांक को किसी भी वार्ड नंबर में अनप्रॉपर तरीके से शिफ्ट किया गया और चुनाव में किसी भी तरीके के नतीजे आएंगे, तो हम उस चुनाव का उपखंडन करेंगे और उसके लिए आंदोलन करेंगे। तो सीधे तौर से ये कहना चाह रहे हो कि अगर या जी साहब से ये तुरंत टारगेट शिफ्ट करने को दबाव दिया, अगर यो तो बहिष्कार करोगे? जी, अगर ऐसा कुछ होता है, अभी हम लोग 4 क्रमांक के निवासी है और इस साल आप 4
क्रमांक के निवासी से ही चुनाव करेंगे। अगर चुनाव के टाइम पे हमको किसी भी वार्ड में शिफ्ट किया तो हम उस चुनाव का विखंडन करेंगे और उसके लिए हम पूरे निवासी इधर आके आंदोलन करेंगे। हमको हमारा न्याय चाहिए और जो भी हमारे चुनाव से खड़े होगा हमारे वार्ड से हमारे को इंसान चाहिए, हमको किसी दूसरे वार्ड में नहीं मिलना। बिल्कुल सवाल और जवाब भी सारा सही, क्योंकि नगर निकाय की पहली इकाई है, लोकतंत्र की पहली इकाई है वो नगर निकाय को चुनाव और भैया की धांधली हो जाए जना क्यों होता है। राम राम जी, कितने साल से रह रहे हो? मैं वार्ड नंबर 4 में कितने साल से वार्ड रह रहे नंबर 4 में मैं 80 साल से रह रहा हूँ। वृद्ध आदमी है एकदम से, तो 80 साल से वहाँ पर निवास कर रहा हूँ। तो क्या है कि अभी अचानक ये महिलाओं को कागज दिए हैं, अचानक ही पता ही नहीं था, तो कागज देकर चले गए। वहाँ पर 5-10 आदमी इकट्ठा होकर फटाफट बांट गए और अब इसलिए हम आए तो कलेक्टर साहब से मिल टूटा के फुर्ती में देगा क्या? टूटा फूर्ति में दे गए और अभी हमें कलेक्टर साहब से मिल कर आए। कलेक्टर साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि साहब हम देखेंगे, अगर 4 नंबर वार्ड को हटा के 3 नंबर वार्ड में हमें घुसाया गया तो हम बिल्कुल ही नहीं जाएंगे। तो इसको कौन बनोगा? बिल्कुल भाई साहब राम राम। राम राम। एक चीज बताओ, परिसमीन जब हो जना भी वार्ड नंबर 4 के कुछ लोगों 3 में शिफ्ट करोगे या हाल ही में? या नहीं, हाल ही में अभी वक्त की स्थिति पहले कौन सा वार्ड के अंदर थे आता, अभी फिलहाल कौन सा वार्ड को अभी के बदलाव आए? 4 नंबर वार्ड में आ रहे हैं हमेशा से। हाँ, अभी भी क्या यो प्रकरण बता रहे हो कि आधा लोगों ने शिफ्ट करे जा रहे हो, आधा लोग अभी भी वार्ड नंबर 4 के अंदर ही? जो चुनावी ये वोटा की रणनीति के हिसाब से मतलब 3 नंबर में डालना चाहूँ और क्या नाम है मतलब आज सुबह नोटिस दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि 10 बजे एसडीएम ऑफिस में पेश हो। 10 बजे अरे एसडीएम ऑफिस में पहुंचे तो एसडीएम साहब को नहीं, अरे मिल जाएगा नहीं, सब लोग गाँव से आए हैं काम कुम छोड़ छाड़ के सारो। तो अब बोल रहे हैं कि मतलब 10 नंबर मतलब 10 बजे तक नहीं पहुंचेगा तो 3 नंबर में कर देंगे सिर्फ। अब एसडीएम साहब मिल जाएगा नहीं अरे, और ये नोटिस आज पहुंचाए 10 दिन पहले चुनाव से 10 दिन पहले नोटिस पहुंचाए। सिर्फ ओनली वोटा की राजनीति के हिसाब से मन 3 नंबर में शिफ्ट करे जाए। कोई साजिश के तहत ये करवा रहे हो? ओनली साजिश के तहत मतलब 3 नंबर में हमेशा 30-35 साल में 4 नंबर में आ रहा है हमेशा। वार्ड नंबर 4 की क्या स्थिति है भाई? कुछ लोग नामांकन दर्ज करने की भी तैयारी कर चुके होगा, 27 से नामांकन भरना शुरू। हाँ, 4 नंबर से कुछ लोग नामांकन भरने की तैयारी में है, तो इसी चक्कर में आगे इन लोग क्या है उस पूरे वार्ड को पूरा एरिया को 3 नंबर में शिफ्ट करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि उसको शिफ्ट कर देंगे ना उधर, तो मतलब ये इधर से कुछ अपना सेफ साइड हो जाएगा एरिया। चुनावी समीकरण ही में बदलाव आ जाएगा ओनली सेफ करने के लिए। और जबकि 3 नंबर वार्ड में पहले से 800 वोट है अभी, और 4 नंबर में 600 वोट, फिर भी हमें 3 में डाला जा रहा है। कितना वोटर्स ने शिफ्ट करोगे लगभग? अभी 60-70 वोटों को शिफ्ट किया जा रहा है, जिसमें वो तो 900 वोट हो जाएंगे, यहाँ इधर 400 हो जाएंगे, फिर भी उस साइड मतलब 900 में शिफ्ट कर रहे हैं 3 नंबर में हमें। जबकि जिला कलेक्टर से तो मिला हो के आश्वासन था? कलेक्टर साहब बोल रहे हैं कि मतलब शाम तक मैं बात करता हूँ, सही आपके साथ सही होगा, मतलब मैं मंगवाता हूँ रिपोर्ट कैसे क्या हो रहा है चुनाव में बात की। अभी ये जो BLO से बात, हम तो 4 नंबर में। अधिकारी कौन सा है सुबह नोटिस देने के लिए? कौन सा अधिकारी था? ये BLO की टीम आई है, टीम आई है, पूरी 20 लोगों की टीम आई है। सुबह सबको नोटिस पहुंचा है। आज ही बोल रहे हैं कि 10 बजे एसडीएम ऑफिस पेश करने के लिए बोल रहे हैं कि वहां जाके आप लोग अपनी बात रख सकते हो। एसडीएम साहब मिले नहीं है अभी। अच्छा, BLO साहब और बाकी स्कूल का तमाम टीचर साहब पिछले दिनों जनगणना करी ही, तो जी वक्त गांव का लोग हब अभी मौजूद है ना, जितना भी वार्ड नंबर 4 में शिफ्ट करा गए, तो वो लास्ट लिस्ट आई है ना, वो 4 नंबर में है हमारी। BLO साहब ने जो लास्ट सर्वे किया ना वो 4 नंबर में किया है, हम 4 नंबर में ही थे लास्ट लिस्ट तक। आज अचानक से 25 तारीख को मतलब ये लोग बोल रहे हैं कि मतलब तुम लोगों को 3 नंबर में शिफ्ट किया जा रहा है। सिर्फ ओनली चुनाव की वोटों की राजनीति के हिसाब से हमें उधर शिफ्ट कर रहे हैं। अभी बदलाव नहीं करे जाओगे तो अगले स्टेप के रहने वाला हम लोग इसका बहिष्कार करेंगे अच्छे से, मतलब हम लोग चुनाव का बहिष्कार करेंगे। हम 4 नंबर वार्ड में रहेंगे। नगर निकाय का चुनाव ही और बनके लिए चुनाव आयोग भी बार बार अपील करते रहे कि 100% वोटिंग करवाई जा। तो अगर आया की अपील करता रहो तो फिर आया की हरकत क्यों हो रही है? आचार संहिता लाग चुकी है और के बाद में अचानक से फेर बदल वार्ड के अंदर जो लोग देखने मिली, जिन लोग भी देख के परेशान ही से ज्यादा आश्चर्यचकित थी कि आखिरकार आया को क्यों करो जा रहे। वार्ड की स्थिति क्या है? मेरे जिला प्रशासन से निवेदन है और चुनाव आयोग से भी निवेदन है कि जो भी सही कार्रवाई है सही ढंग से करी जा और न्याय लोगों का साथ करो जा, ताकि न्यायप्रिय तरीके से अपने प्रतिनिधि को चुनाव कर सकी नगर निकाय चुनाव के अंदर, क्योंकि पहली इकाई लोकतंत्र की है। वीडियो ने शेयर कर देना, तमाम उच्च अधिकारियों तक बने रहना अपनी खबर के साथ। राम राम।